नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुँचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहाँ से चला गया। लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लुटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वह बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां एक साधु मिले जो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा कि क्यों ना साधु को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वह साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या महात्मा जी को बताई और कहने लगा कि महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस बंजारे पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और बंजारे को उस सेठ के पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूँगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसे में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और सेठ ने पैसों के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। बंजारे ने उन रुपयों से ब्याज का व्यापार शुरू कर दिया। वह सस्ते दामों में किसानों से प्याज को खरीदता और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। अब बंजारा सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है कि तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। बंजारे ने जब उस सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ से बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का भी मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। फिर उदास भाव से बंजारा वहाँ से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुँच गया
जहाँ पर उन्हें पहले साधु महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह साधु महात्मा चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम संत महात्मा को बता दिया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा कि भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चिंत ही तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। अब दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु महात्मा की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा कि क्या बात सच है कि बंजारा कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा कि तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं दे रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाऊं महाराज, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है? सेठ बोला, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह वैद्य अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, और वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने बंजारे से कहा कि मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज़ नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की यह बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास गया और साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा के राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा सामने सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा कि 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी मर गई, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु बोले, अच्छा वैद्य, ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए
स्वयं तुम्हारे पास आती थी। राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे पास स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते हो कि वह दवा सेठ बंजारी की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी मुझसे किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। साधु की यह बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा। वह भरे स्वर में बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? और इस तरह से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग सकती है। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूँ। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में जा गिरा और बोला, हजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 1000 रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूँ। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा कि कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्ज़ाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज़ें निकल रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे कांप गए जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लोटा है या फिर कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश कोई व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव कांपने लगे, मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हो। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा घबराकर डर की वजह से काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों को तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसकी इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकल सके। साधु बने राजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा दे दूँ, अभी भी समय है
कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने और झूठी गवाही देने के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा चकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है।